देखिए रिसीव नोट वाउचर है क्या, ये समझिए इसके बारे में। जनरली व्हेन एवर यू बाय गुड्स, क्या करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सामान हम लोग खरीदते हैं तो यू पास परचेज वाउचर, परचेज वाउचर से क्या करते हैं, उसको पास कर देते हैं। अभी तक कल इसके पहले भी वीडियो आपको दिखाए थे या क्लास में देखिएगा, इसमें कोई सामान हम लोग परचेज करते होंगे तो परचेज वाउचर में जाते हैं, आइटम लिखते हैं, जैसे नोकिया 1100 सेट दे दिए, जितना उसका दाम होगा जैसे 2000 तो ऑटोमेटिक इसका जितना पीस लिए होंगे बता देता है उसमें। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई काउंटर पर काम करना होगा तो ये बस यही एगो पिछला जो वाउचर बताए हैं उसी पर आप काम कर सकते हो, सिर्फ वाउचर से उसमें परचेज से। लेकिन ऐसा कभी आ गया कि इफ़ यू हैव नॉट रिसीव ए बिल, ऐसा भी कोई होता है कि हमने सामान बेच दिया, वो मनी नहीं दिया, बोला कि सर हम 2 दिन 4 दिन के बाद हम दे सकते हैं। जैसे ऐसे भी होता है, देखिएगा कोई हम लोग जाते हैं बाइक खरीदने, बाइक तो कहता है कि जैसे हमको अभी बाइक में कौन सा चाहिए, तो हीरो स्प्लेंडर प्लस चाहिए, वो हो सकता है जाइएगा तो नहीं मिले, अवेलेबल नहीं रहता है, तो कहता है कि ठीक है आप मनी जमा कर दीजिए, जब आएगा गुड्स तो आपको दे देंगे उसमें। तो इस टाइप का जब भी कोई बिलिंग, जैसे अमेजोन में होता है, क्या होता है कि हम लोग सामान खरीदते हैं, मनी तो हो सकता है कि जमा हो जाए, तो जमा होने के बाद उसके बाद 10 दिन के बाद गुड्स रिसीव होता है कि नहीं, या आप कैश ऑन डिलीवरी भी होता है। तो आप इसका मतलब ऑर्डर चला गया, सामान आया, उसके बाद कैश दिए, उसके बाद आपको रिसीव किए, लेकिन इसके बीच में प्रोसेस क्या होगा उसको पता होना चाहिए कंपनी वाले को, कितना प्रोडक्ट हमने भेजा है, किसके पास भेजा, हो सकता है वो रिसीव नहीं करे तो वापस भी जाएगा वो। तो इस टाइप का जब भी लगता है कि जो तुरंत जो काम होता है, जैसे कैश दिए सामान लिए, तो वो तो आपको परचेज वाउचर से कर देना है। जैसे काउंटर पर जो काम होता है वो इस पर नहीं होगा, ये ऑनलाइन काम समझिए। जैसे कोई हम वस्तु अभी क्या किए, हम जैसे हमारे यहाँ स्टोर है तो हमने ऑर्डर आपने दिया, सामान यहाँ से भेज दिए उसमें, तो हमारे सिस्टम में तो दिखाना चाहिए कि कौन आइटम कहाँ पर अभी गया है, किसके पास जा रहा है, हर एक आइटम शो होना चाहिए। जब वो मनी देगा तब जाकर हमको क्या होगा, अब उसको हम सेलिंग कहेंगे ना, तो इसका मतलब कि वो हमने सामान भेजा है, क्या पता वो रिसीव किया कि नहीं किया उसमें। तो इसका मतलब तो हमको तो बिल हम कैसे बनाएंगे, पहले तो बिल बनेगा नहीं, तो वही इसमें लिखा है कि बिल क्या करना है, ये नहीं बनेगा व्हेन यू कैन सिंपली पास रिसीव वाउचर, रिसीव वाउचर से क्या करेंगे हम लोग पास कर देंगे, ऐसे समझिए। जैसे हमको अमेजोन से हम खरीदारी किए, खरीदारी चाहे कहीं से ऑर्डर मंगा लिए, हमारे पास ऑर्डर आया, ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, कुरियर से आ गया, हम एंट्री कर लिए उसमें। तो एंट्री करने के लिए किससे करेंगे, रिसीव नोट वाउचर से करना है उसमें। लेकिन जब उसका ऑनर आएगा जिस दिन मनी मांगने के लिए, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मनी देंगे तब ना बिल बनेगा। ऐसे तो हो सकता है कि हमने सामान अपना खाली को रिसीव कर रहे हैं ओनली फॉर, बाकी उधार भी नहीं है ये, ऐसा नहीं कि बाकी उधार ही चल रहा है। हाँ, जिस दिन वो आएगा मालिक उसका, तो उस दिन तो आपको मनी आपको देना ही पड़ेगा। तो इसका हम लोग कहाँ से एंट्री करेंगे, याद रखिएगा, जब सामान हमको रिसीव करना है तो रिसीव नोट वाउचर से करिएगा, और जब बिल उसका बनाना होगा तो परचेज से करेंगे, याद रखिएगा। बिल कहाँ से बनेगा, परचेज से। असमें देखिए इसको हम दिखा देते हैं, क्वेश्चन पर दिखाते हैं। इसको समझिए, जैसे एक पार्टी से हमने क्या किया है, ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद इसमें यहाँ पर अदर वाउचर में गया, अदर वाउचर में जाने के बाद शो इंटरेक्टिव में जाएंगे, और इसमें रिसीव नोट लिखा है, रिसीव नोट वाउचर लिखा है। इसका क्या होता है, Alt + F9 इंटर किए, यस कर लिए, एक्टिव हो गया। अब हमको क्या करना है, कैसे से ही हमको क्या करना है, लेना है। तो कैश पार्टी का नाम क्या दे दिए, कैश दे दिए, ये सब है, डिस्पैच नंबर ये सब है, ओके किए। ओके करने के बाद यहाँ पर हमको नोकिया चाहे कोई भी एगो सेट ले लेते हैं, नोकिया हम ले लेते हैं इसमें। हाँ, परचेज का ही गया, देखिए परचेज इसमें ही गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, नोकिया अभी ट्रैक नंबर देना है, नहीं पता चलता, देखिएगा आप आता हो तो उसको ट्रैक नंबर से कोई भी गुड्स आता है, जैसे ट्रैक नंबर 1 ट्रैक, अब जैसे एक ही 2 आइटम खरीदे हैं तो दोनों का ट्रैक नंबर अलग अलग होगा, और उसी से हमको पता चलेगा कि कौन ट्रैक नंबर का कितना पैसा है, मतलब 5000 वाला है कि 10,000 वाला है कि नहीं, वो ट्रैक से पता चल जाता है आइटम नंबर। तो यहाँ से क्या किया हमने, ट्रैक नंबर दे दिए, ट्रैक नंबर दिए, DAV में रखना है हमको। इसके बाद कितना पीस लेना हमको,
तो हो सकता है कि इसमें लेना है होगा 30 पीस लेना है। इंटर किए, एक का दाम कितना है जी 1800 इसका, इसके इंटर कर लेंगे। अब इसमें देखिए समझिएगा, इसका रिपोर्ट हम समझा रहे हैं आपको। ये तो एंट्री कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या इसका रिपोर्ट समझिए। अभी तो हम जाएंगे स्टॉक समरी में और नोकिया में जाएंगे, तो नोकिया में जाएंगे तो देखिए नोकिया कौन सा था 1200, इसमें इंटर करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, परचेज बिल पेंडिंग, पेंडिंग बता रहा है। इसका मतलब कि इसका भी मनी हम लोग दिए नहीं है, पेंडिंग में खाली गुड्स रिसीव किए हैं। इसका देखिए यहाँ पर अमाउंट नहीं आया होगा, यहाँ पर अमाउंट आपको शो नहीं किया होगा। और किसी का देखिए परचेज किए हैं, इसका तो देखिए शो कर रहा है, इसका नहीं किया, खाली आइटम शो कर गया असल में। अब यहाँ से देखिए, अब इसके बाद एक और रिपोर्ट समझिए, ये तो यहाँ से दिख गया। अब एक जगह और रिपोर्ट आता है परचेज वाला में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइएगा, उसके बाद इसमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए, अब परचेज बिल पेंडिंग में जाएंगे तो देखिए क्या बताया है इसमें लिखा है कि गुड्स रिसीव, क्या है, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव दिख रहा है। मतलब गुड्स हमने रिसीव कर लिया है लेकिन बिल हमने बना ही नहीं, रिसीव नहीं किया, तो इसका मतलब कि पेंडिंग बता रहा। अब इसका रिसीव कहाँ से करेंगे, तो परचेज से जाकर अभी बताएं कि कोई वस्तु रिसीव करना है तो रिसीव नोट से करिएगा, और उसका बिल कहाँ से बनाएंगे, परचेज से जाएंगे, तब आपको खरीदारी होगा। अब यहाँ से जाकर वाउचर में जाएंगे, अब वाउचर में जाकर परचेज में जाएंगे, परचेज में गए। अब परचेज में जाने के बाद इसमें पार्टी नेम क्या था जी, कैसी था, कैसे हमको लेना है तो कैसे से लेना है। ट्रैक, यहाँ देखिए ट्रैक नंबर पूछ रहा है कि कौन सा ट्रैक नंबर का है, तो 1 वाला जो इंटर करते जाएंगे यहाँ पर, इसको इंटर किए, देखिए ऑटोमेटिक 1200 आ गया। अब इसका मतलब कि इसमें जाकर इंटर कर लिए, ट्रैक नंबर 1 है, वेरीफाई भी हो गया कि यही आइटम है, दिख रहा है। अब इंड ऑफ लिस्ट कर दिए, इंटर करिए। अब इसका मतलब कि हमने बिल बन गया, मनी उसको दे दिए, बिल बना लिए हमने, बन गया। अब जाकर देखेंगे तो वहाँ पर तो नहीं शो करना होगा, वो तो हट गया होगा। अब यहाँ पर जाएंगे स्टॉक समरी में, पहले देखिए स्टॉक समरी में जाएंगे, नोकिया में गए और नोकिया में जाकर 1200 में गए, तो देखिए इसके पहले हमने परचेज किया था, इसके पहले परचेज किया हमने 10 पीस का उसका, अभी हमने परचेज किया इस टाइप से, तो दोनों का लगेगा कि सेम में हो गया, नहीं समझे। इसका मतलब कि हम तो डायरेक्ट ही परचेज किए थे, ये हो गया कि हमने पहले गुड्स आया उसको रिसीव किए, फिर उसके बाद हमने परचेज से जाकर उसको बिल बना लिए, तो दोनों में सेम दिख रहा है कि नहीं, कोई आपको अंतर नहीं दिखता होगा। अब तो सेम हो गया इसमें। अब जाकर देखिए कहाँ पे, तो उसमें जाकर रिपोर्ट में देखिए, इसमें डिस्प्ले मोर में जाएंगे, मोर रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें जाकर परचेज बिल पेंडिंग, इसमें जाकर देखेंगे तो इसमें हट गया है क्योंकि इसका बिल बना लिया हमने। आगे समझ में आप, तो अमेजोन में ऐसा ही काम होता है, कोई सामान खरीद लिए, चाहे अभी आप स्टोर आपके पास है, तो कपड़ा आ गया, सूरत से कपड़ा आ गया, हमने क्या किया उसको एंट्री कर लिए, सामान हमारा स्टॉक में आ गया, असल में रिसीव तो करना ही पड़ेगा। जब अब मालिक आके बोला कि नहीं उसको मनी बनाइए, उसको अब क्या करना, उसको मनी देना है, तो परचेस से जाकर उसको क्या करेंगे, उसका मनी बना लीजिए, दे दीजिए, बिल बन गया। अब जैसे पहले जैसा था वैसा अभी भी हो गया। तो ये एक बार में नहीं काम करना है, याद रखिएगा, वो एक बार में होखबा नहीं करेगा। फ्लिपकार्ट में ऐसा होता है, अमेजोन में होता है एक बार कि एक बार लीजिए गुड्स लीजिए, कैश दे दीजिए, ऐसा होगा कभी? वो आगे पीछे ही कभी इसका एंट्री होगा, वो एक साथ नहीं होगा। एक साथ करना होगा तब तो आपको जर्नल आपको परचेस से कर लीजिए डायरेक्ट, बताए थे ना परचेस से डायरेक्ट करना। लेकिन जब आपको ये को बस, जैसे हमको मान लीजिए बिले पहले बनाना पड़ गया, जैसे पहले हमको मनी भेजना पड़ गया, तो कैसे बनाएंगे इसको? ऐसा होगा ना कि कभी हमको मनी पहले देना पड़ा, बाद में गुड्स भेजेगा वो, तब क्या कीजिएगा? तो ऐसा ही भेज देंगे उसको चाहिए ना, सिर्फ हमको चाहिए ना ये कितना हमारे पास मनी गया है, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा, वो भी बता देते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले वाउचर में जाएंगे, आप परचेज में जाएंगे, परचेज तो एक्टिव है, याद रखिएगा इसको। परचेज में गए, कैसे से ही देंगे क्योंकि बाकी उधर तो हो नहीं रहा, वो तो वो आगे पीछे ही एंट्री होता है उसका।
अब इसके बाद हमको कैश में गए, कैश में आकर इसको तो कोई ट्रैक नंबर तो है नहीं कि देंगे, अभी यहाँ देखेंगे परचेज किए, परचेज में आकर नोकिया 1200 दे रहे हैं, नोकिया 1200। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक नंबर अब इसको देना पड़ेगा आपको खुद। अब ट्रैक नंबर देखिए इसमें देना है, नंबर कितना है तो जो भी आपको नंबर मानना है 1 2 जो भी रखना है तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखेंगे इसमें, 1 रख लिए। इसके बाद किस में रखना है तो DAV मोड पर हम परचेज कर रहे हैं तो DAV मोड पर रखना है। इसके बाद कितना क्वांटिटी है तो 40 पीस। इसके बाद इंटर करेंगे, 1800 का रेट से तो चल ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटर करिए। अब इसमें देखिए इसका रिपोर्ट क्या होता है। अब क्या होगा जी, बिल रिसीव बट गुड नॉट रिसीव, ऐसे मैसेज आएगा। अब इसके लिए यहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गए। आप परचेज बिल में जाकर इसको क्या देखिए, इसको जूम करके दिखा रहे हैं आपको, क्या इसमें लिखा है समझिए, बिल रिसीव बट गुड नॉट रिसीव। अब पहले इसके पहले क्या था, गुड रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, ऐसे लिखा था, उल्टा बन गया। अब इसका मतलब कि हमने क्या किया है, बिल हमने प्राप्त कर लिया है लेकिन गुड से हमको नहीं मिला है, असल में अब सामान नहीं मिला है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब मान चलिए कुरियर से सामान आ गया 10 दिन बाद आया तो इसको, अब इसका थोड़ा सा रिपोर्ट आप देख लीजिए स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी में जाके देखिएगा तो आपको खुद दिख जाएगा क्या इसमें लिखा है। देखिए स्टॉक समरी में जाएंगे, नोकिया में गए, आप 1200 में गए, इसमें देखिए क्या लिखा, मई वाला में क्या लिखा, माइनस देखिए दिखा रहा है, इसमें दिख रहा है, इसका मतलब कि आइटम में नहीं आया है, अब मनी आपने पैड कर दिया है, माइनस में दिख रहा है। आगे सर में यहाँ पर लिखा है परचेज बिल पेंडिंग, दिख रहा है कि पेंडिंग है 40 पीस का, पैसा हमने जमा कर दिया है, असल में। अब इसके बाद यहाँ पर अब सामान आ गया तो क्या करेंगे, कहाँ से एंट्री करेंगे, हैं? अब कहाँ से एंट्री करेंगे, वस्तु आ गया तो कहाँ से एंट्री करेंगे, अब रिसीव नोट से करेंगे। याद रखिएगा यही दो वस्तु हमको रिसीव करना है तो रिसीव नोट से, अब बिल बनाना होगा तो परचेस से। ये 2 वाउचर एक साथ, मतलब ये जब भी काम करेगा तो 2 वाउचर एक साथ काम करता है इसमें। अब जो जब पहले एंट्री हो जाए, समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर हमने कौन सा देंगे, इसमें रिसिप्ट में जाएंगे, रिसिप्ट हो गया, रिसिप्ट नोट वाउचर, शो इंटरेक्टिव में जाएंगे, रिसिप्ट नोट वाउचर में जाएंगे। अब इसमें इंटर करेंगे, क्या देंगे, कैश, कैश जाकर यहाँ से, कैश के बाद यहाँ पर नोकिया 1200 था, 1200 था, ट्रैक नंबर देखिए दे दिया 2, तो 2 तो हमको तो नया के लिए है, वो तो हम 1 अपना दिए, हमने अब गुड्स रिसीव करेंगे इतना पीस का, 40 पीस का, इंटर कर लेंगे। अब इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या होगा, सब हट जाना चाहिए। अब पेंडिंग भी इसका दिखाते हैं, स्टॉक समरी में जाएंगे, नोकिया में जाएंगे, नोकिया के बाद इसमें 1200 में गया, 1200 में जाने के बाद इसमें इंटर करेंगे। देखिए अब लग रहा है कि कोई अलग अलग से हुआ है, सेम हो गया, उसको वहाँ पर तो हट गया होगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से बिल परचेज बिल पेंडिंग में जाएंगे। देखिए हट गया कि नहीं समझ में आया, आ गया होगा समझ में।